गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। और ये जो मसल फाइबर इन सेंस स्ट्राइट, हम यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल फाइबर या स्केलेटल मसल फाइबर की बात कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स समझ में आने के बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो है वो समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो मसल फाइबर का स्ट्राइटेड मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो आज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो है एक मसल फाइबर्स का बंडल है, यानी कि ये मसल है और ये मसल जो है इन टर्न इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस मसल फाइबर्स या मसल सेल। ये आप देखो एक स्ट्रक्चर है मसल फाइबर का। ठीक है ना। अगर हम देखें एक जो स्ट्राइटेड मसल फाइबर है, इफ़ यू सी इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड लेंथ अगर हम देखें तो इट वेरीज, ये मतलब लेंथ जो है फ्यू सेंटीमीटर्स में भी होती है, और ये जो थिकनेस है इट वेरीज फ्रॉम 0.0 mm टू 0.1 millimeter. ठीक है, इफ़ यू सी द मसल सेल इट इज़ अनब्रांच्ड। ये देखो अनब्रांच्ड है ना, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वेरियस न्यूक्लियाई आर देयर। ठीक है, और ये न्यूक्लियस जो है इफ़ यू सी दे आर सुपरफिशली प्लेस्ड जस्ट बिलो द membrane, and here the cell membrane is known as sarcolemma. ठीक है, और सार्कोलेमा एक टिपिकल जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, उस तरह की मेम्ब्रेन है जो कि पोलराइज्ड है, जैसे नर्व फाइबर पोलराइज था ना, विच यहाँ ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव आउटसाइड एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव इनसाइड। ठीक है, नाउ हेयर यू सी कि चलो एक बार मैं थोड़ा इसको अलग से भी ड्रॉ करना चाहूँगी कि ये जो you can say muscle fiber है, here the cytoplasm of the muscle fiber if you see is known as sarcoplasm. ठीक है, और इस सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे जो है ना क्या है माइटोकॉन्ट्रिया, और यहाँ पे माइटोकॉन्ट्रिया को बोलते हैं सार्कोजोम्स। ठीक है, और इसके अलावा इफ़ यू सी अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है इफ़ यू सी सुपरफिशली प्लेस्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी है ना। ये देखो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बहुत सारे इस तरह के मायोब्लास्ट जो हैं दे फ्यूज टुगेदर। ये न्यूक्लियस है, दीज मायोब्लास्ट दे फ्यूज टुगेदर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, फ्यूज़ होने से इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बन के आता है, समथिंग लाइक दिस, जिसको हम मसल सेल का नाम देते हैं इस तरह से। राइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू सी इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूमरस फिलामेंट्स, फाइन फिलामेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन फाइन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। आगे समझ में, अब आप देखो कि ये टिपिकल एक सेल है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन को हमने सार्कोलेमा बोला है, जो कि एक हाईली इलास्टिक मेम्ब्रेन है। मल्टी जो न्यूक्लियस है जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी मेनी न्यूक्लियाई आर देयर, सुपरफिशियल है, फ्लैट है। सार्कोजोम्स हैं इसके उसमें साइटोप्लाज्म में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो है इफ़ यू सी अंदर जो है बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। करेक्ट, नाउ ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं इफ़ यू सी दे ऑल आर रैप्ड, इनके ऊपर जो है एक नेटवर्क है। इन मायोफाइब्रिल्स के ऊपर जैसे एक हाथ के ऊपर स्लीव्स होती है ना, उसी तरह पूरे मायोफाइब्रिल्स के ऊपर एक नेटवर्क है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो है ग्रैन्यूल्स हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, और ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स किस लिए चाहिए होते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए, एटीपी के लिए उसको सप्लाई करते हैं, सार्कोसोम्स को सप्लाई करते हैं। सार्कोसोम्स क्या है, सार्कोसोम्स आर द माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, अब जो है इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि ये जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा गिव्स आउट ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स लाइक दिस, इस तरह से। और इन ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाऊंगी, तुम्हें क्लियर समझ में। ये आप देखो, ये देखो, ये जो ये सार्कोलेमा है, दिस सार्कोलेमा इज गिविंग आउट एट प्लेसेस ट्यूब्यूल्स विच वी कॉल एज सार्कोप्लाज्मिक ये टी ट्यूब्यूल, सॉरी। अब ये देखो, और ये बीच में क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या है? सिस्टर्नी है। यानी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ गिविंग आउट ट्रांसवर्स सिस्टर्नी जस्ट पैरेलल टू टी ट्यूब्यूल। ये टी ट्यूब्यूल है और टी ट्यूब्यूल के पैरेलल जो है, इट इज़ गिविंग आउट दिस इज सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो सिस्टर्नी, यानी कि एक टी ट्यूब्यूल दोनों तरफ से जो है सिस्टर्नी से कवर्ड है या इनके बीच में प्लेस्ड है। इन तीनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं ट्रायड। ट्रायड का मतलब क्या है? बीच में एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और इधर एक सिस्टर्नी और इधर एक सिस्टर्नी। करेक्ट। अब आप देखो, ये दोनों सिस्टर्नी आपस में सेकेंडरी ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ यू सी, दे आर पैरेलल टू द मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के पैरेलल। ठीक है ना? आगे समझ में। तो इस तरह से इफ यू सी, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ, यू कैन से, वेरियस सेल ऑर्गेनल इन अ मसल सेल। ठीक है। अब आप देखो, इस मसल फाइबर का अगर हम एक सेक्शन ले यहाँ से, ठीक है, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ठीक है। तो हर एक, ये देखो, ये एक मसल फाइबर है, राइट। और हर एक मसल फाइबर के चारों तरफ एक रेटिकुलर फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं एंडोमायोसिन। ये जो सार्कोलेमा के ऊपर जो एक रेटिकुलर नेटवर्क है कनेक्टिव टिश्यू का, इसको कहते हैं एंडोमायोसिन, एंडोमाइसियम। ये लिखा हुआ है एंडोमाइसियम। अब आप देखो, 2-3 ग्रुप ऑफ मसल सेल्स जो है इस तरह से, इफ यू सी, अ ग्रुप ऑफ मसल सेल इज अगेन कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। इस कनेक्टिव टिश्यू शीट को बोलते हैं पेरीमाइसियम। यानी कि एक मसल बंडल में बहुत सारे इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स हैं विच आर कवर्ड बाय पेरीमाइसियम like this. Now this again, if you see, again is externally covered by a thick connective tissue sheet known as epimysium. यानी कि एक मसल बंडल में 3 लेवल पर जो है कनेक्टिव टिश्यू शीट प्रेजेंट है। इंडिविजुअल लेवल पर एंडोमाइसियम, ग्रुप ऑफ मसल सेल्स के ऊपर पेरीमाइसियम, और पूरे बंडल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू थिक शीट है एपीमाइसियम। आगे समझ में। अब क्या होता है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू शीट्स हैं, ये क्या करती हैं कि ये दे ऑल टेपर, जैसे ये बंडल है, दे ऑल टेपर टुगेदर एट द एंड्स। और ये टेपर होकर क्या बनाती हैं? दे फॉर्म व्हाट वी कॉल एज टेंडन्स। यानी कि टेंडन्स क्या हैं? दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू शीट्स जो कि अराइज हो रही हैं कहाँ से? मसल बंडल से। और ये टेंडन्स जो है क्या करते हैं? दे अटैच द मसल विद द बोन्स। ये बोन है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है टेंडन्स, एंड दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन बोन एंड द मसल। ठीक है। ये तो था लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल, स्ट्राइटेड मसल फाइबर। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा।